मेरे पति रोज मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाते थे। हालांकि मैं मन ही मन बहुत खुश थी। फिर भी अपनी पुरानी आदत के अनुसार मैंने खाना लिया और फिर कोने में दुबक कर खाने लगी। यह देखकर मेरी सास बहुत हैरान हुई, लेकिन मैंने तो और भी ज्यादा डरा हुआ होने का नाटक किया। मेरे पति और सास ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन तभी उनके पास खड़े सहायक ने मेरे पति को मेरे अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत सीधी सादी थी। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को लगता था कि मुझे तंग करना बहुत आसान है। यहाँ तक कि बर्फबारी वाले दिनों में भी वे मुझे गर्म कमरे के बाहर सिर्फ पतले कपड़े पहनाकर खाना खाने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन मैं अपनी नादानी में कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। मुझे लगता था कि वे बस मेरे साथ कोई खेल खेल रही हैं। जब मेरे पति को पता चला कि मेरी जिंदगी कितनी दुख भरी रही है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन उन्होंने मेरे सामने अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय उन्होंने नौकरानियों को आदेश दिया कि वे मुझे सुंदर कपड़ों से सजाएं। और इस तरह वह बदसूरत बत्तख का बच्चा अब एक सुंदर और कुलीन सफेद हंस में बदल चुका था। मेरी सुंदरता देखकर मेरे पति हक्के बक्के रह गए। वे मुझसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। मेरे पति ने मुझे अपना खास बनवाया हुआ एक कंगन दिया और कहा कि यह कंगन मेरे लिए सौभाग्य लाएगा और इसके जरिए हर किसी को मेरी असली पहचान पता चल जाएगी। मेरे पति ने खास तौर पर मेरे सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया। लेकिन ठीक उसी समय मेरे पति को एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाना पड़ा। हालांकि जैसे ही मेरे पति वहाँ से गए, मेरी सौतेली बहन जो अक्सर मुझे तंग किया करती थी, अचानक मेरे रास्ते में आ खड़ी हुई और उसने मुझे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपनी सौतेली बहन के इस बर्ताव पर मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन जिस बात ने मेरे दिल को सबसे ज्यादा दुखी और निराश कर दिया वह यह थी कि वहाँ मौजूद मेहमानों में से किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। वे बस आपस में कानाफूसी करते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। इससे भी बुरा तो यह हुआ कि मेरी सौतेली बहन ने मुझे जोर से पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा कि मैं तो बस एक बेवकूफ और बेकार लड़की हूँ। उसने कहा कि मैं इतनी बड़ी और शानदार दावत में शामिल होने के लायक ही नहीं हूँ। उसने तो मुझ पर यह झूठा इल्जाम भी लगा दिया कि मैं तो इस सबसे अमीर आदमी के घर से चीजें चुराने के इरादे से यहाँ आई हूँ। जब मैंने उन्हें मेरे पति का नाम लेते हुए सुना तो मैंने खुशी खुशी कहा कि वे ही मेरे पति हैं। हालांकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि इतने अमीर आदमी ने मुझसे शादी की होगी। मेरी सौतेली बहन तुरंत आगे बढ़ी और मुझे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। लेकिन ठीक अगले ही पल मेरे हाथ से वह कंगन नीचे गिर पड़ा। सबने देखा कि यह वही खास तौर पर बनवाया गया ब्रेसलेट था जिसे मेरे पति हमेशा पहना करते थे। लेकिन मेरी सौतेली बहन को लगा कि मैं यह ब्रेसलेट चुराने आई हूँ, इसलिए उसने कहा कि वह उस सबसे अमीर आदमी की तरफ से मुझे सजा देगी। ठीक उसी पल जब मैं खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी, मेरे अमीर पति वहाँ आ पहुंचे। जमीन पर पड़ा ब्रेसलेट और मेरी आंखों में आंसू देखकर वह अपने अंदर के गुस्से को और ज्यादा दबा नहीं पाए। उन्होंने मेरे कमजोर शरीर को अपनी गोद में उठा लिया। वहाँ से जाने से पहले उन्होंने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया कि वह मेरी उस घिनौनी सौतेली बहन को फौरन एक सबक सिखाए।